दोस्तों आज हम बात करेंगे साउथ अमेरिका में मौजूद एक मुल्क अर्जेंटीना की। आप में से बहुत से लोग अर्जेंटीना को सिर्फ मशहूर फुटबॉल प्लेयर्स मेसी और मैराडोना की वजह से जानते होंगे, लेकिन आज हम आपको अर्जेंटीना के बारे में बहुत सी यूनिक इन्फॉर्मेशन देंगे। साथ ही इस बात से भी पर्दा उठाएंगे कि 19वीं सेंचुरी के आखिर तक अर्जेंटीना की जीडीपी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूके से भी ज्यादा थी। अमेरिका और अर्जेंटीना को उस वक्त फ्यूचर की वर्ल्ड सुपर पावर प्रिडिक्ट किया जा रहा था, लेकिन फिर एकदम ऐसा क्या हुआ कि वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी से आज सिर्फ 100 साल बाद अर्जेंटीना IMF से लोन्स लेकर गुजारा कर रहा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि इस मुल्क का ऑफिशियल नेम द अर्जेंटाइन रिपब्लिक है। अर्जेंटीना का नाम दरअसल अर्जेंटम से लिया गया है, जो कि लैटिन लैंग्वेज में सिल्वर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब 16वीं सेंचुरी में स्पेनिश एक्सप्लोरर्स ने यहाँ बड़ी तादाद में सिल्वर को डिस्कवर किया तो उन्होंने इस जगह का नाम द लैंड ऑफ सिल्वर यानी अर्जेंटीना रख दिया, और आज भी अर्जेंटीना सिल्वर प्रोडक्शन करने वाला दुनिया का 9वां बड़ा मुल्क है। अर्जेंटीना का टोटल एरिया 2.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ये एरिया के हिसाब से इतना बड़ा है कि पाकिस्तान जैसे 3 मुल्क भी अगर मिला लिए जाएं तो फिर भी अर्जेंटीना का मुकाबला नहीं हो सकता। इसी वजह से अर्जेंटीना दुनिया का 8वां और जबकि साउथ अमेरिका का दूसरा बड़ा मुल्क है। इस मुल्क के बॉर्डर्स 5 मुख्तलिफ मुल्कों से मिलते हैं, जिनमें चिली, बोलीविया, ब्राजील, पैराग्वाय और यूरुग्वाय शामिल हैं। आज से सिर्फ 100 साल पहले तक अर्जेंटीना दुनिया के अमीर तरीन कंट्रीज में शामिल होता था। अर्जेंटीना की इकोनॉमी इतनी तेजी से डेवलप कर रही थी कि इसे अमेरिका का सबसे बड़ा कंपटीटर समझा जाता था, और इसकी सबसे बड़ी वजह अर्जेंटीना की ये परफेक्ट ज्योग्राफी थी। अर्जेंटीना के सेंटर से लेकर यूरुग्वाय और ब्राजील तक फैला हुआ ये पैम्पस रीजन है, जो शायद हमारी पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा फर्टाइल एरिया है। यहाँ का मौसम और जमीन हर किस्म की फसल के लिए बेहतरीन है। इसी तरह अर्जेंटीना के नॉर्थ में जबरदस्त रिवर सिस्टम भी मौजूद है, जहाँ पर पराना और पैराग्वाय रिवर जैसे बड़े दरिया हैं, जिनसे न सिर्फ एग्रीकल्चर और पीने के लिए साफ पानी मिलता है, बल्कि अर्जेंटीना इन रिवर्स से अच्छी खासी बिजली भी बनाता है। अर्जेंटीना की सारी वेस्टर्न साइड पर एंडीज माउंटेन रेंज है, जो इसे दूसरे कंट्रीज से एक जबरदस्त नेचुरल प्रोटेक्शन देती है। और फिर ईस्टर्न साइड पर द माइटी अटलांटिक ओशियन मौजूद है, जिसके साथ अर्जेंटीना की 5000 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन है, जिसकी वजह से अर्जेंटीना इजीली ग्लोबल मार्केट से कनेक्टेड रहता है। और बॉर्डर्स के साथ इतना बड़ा समंदर होने की वजह से यहाँ पर हर साल 1 मिलियन टन के करीब मछली पकड़ी जाती है, जिसमें से ज्यादातर फिश दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट होती है। अभी तक तो ये सिर्फ अर्जेंटीना के ज्योग्राफिकल एडवांटेजेस थे, मगर साथियों ये मुल्क नेचुरल रिसोर्सेज से भी माला माल है। अर्जेंटीना में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े लिथियम, दुनिया के 9वें सबसे बड़े सिल्वर, 17वें सबसे बड़े गोल्ड, 18वें सबसे बड़े नेचुरल गैस और 32वें सबसे बड़े ऑयल के रिजर्व्स मौजूद हैं। अर्जेंटीना लिटरली एक गॉड गिफ्टेड कंट्री है, और इन्हीं सब चीजों को यूटिलाइज करके अर्जेंटीना दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की कर रहा था। ये मुल्क अपनी बहुत सी फील्ड्स में डेवलपमेंट की वजह से दुनिया के सबसे अमीर और खुशहाल कंट्रीज में आता था, लेकिन 1990 के बाद अर्जेंटीना का बुरा वक्त शुरू हो गया। मुल्क को पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक क्राइसिस और गुर्बत का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से मुल्क पर कर्जों का बोझ बढ़ गया। और इसी वक्त के चलते अर्जेंटीना में 12 दिनों के दौरान 5 प्रेसिडेंट चेंज हुए, जो कि आज तक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। पिछले 100 सालों में अर्जेंटीना 9 दफा बैंकरप्ट हो चुका है। अर्जेंटीना में इस वक्त भी महंगाई बहुत ज्यादा है, इवन के बेसिक चीजें भी आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। अर्जेंटीनन करेंसी लगातार अपनी वैल्यू खो रही है। आज की डेट में अर्जेंटीना की करेंसी पेसो अपनी 50% वैल्यू लूज कर चुकी है। अर्जेंटीना और अमेरिका एक बहुत बड़ी मिसाल है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपको कहां से कहां तक ले जाती है। अमेरिका के लीडर्स ने अगले 100 सालों का सोचा और मेरिट पर फैसले किए, और आज वो दुनिया की
नंबर 1 इकोनॉमी है। दूसरी तरफ अर्जेंटीना ने गलती पर गलती की और किसी जमाने में अमेरिका के बराबर होने के बावजूद आज वो एक गरीब और अनस्टेबल कंट्री है। दोस्तों, अर्जेंटीना का कैपिटल सिटी ब्यूनस आयरस है। ये शहर अपने खूबसूरत आर्किटेक्चर, म्यूजियम्स और नाइट लाइफ की वजह से दुनिया के मोस्ट विजिटेड सिटीज में से एक है और यही वजह है कि इस शहर को साउथ अमेरिका का पेरिस भी कहा जाता है। ब्यूनस आयरस में आपको बहुत बड़ी तादाद में बुक स्टोर्स और लाइब्रेरीज भी देखने को मिलेंगी। साथ ही दोस्तों, 16 लेन्स पर मुश्तमिल दुनिया की सबसे वाइडेस्ट स्ट्रीट भी इसी शहर के पास है। इस सड़क को बनाने का काम 1935 में शुरू किया गया था और इसे मुकम्मल होने में 25 सालों का वक्त लग गया। इस सड़क का नाम एवेनिडा 9 डी जूलियो अर्जेंटीना के इंडिपेंडेंस डे के नाम पर रखा गया, जो कि 9 जुलाई को मनाया जाता है। लेकिन जो भी हो, ये स्ट्रीट ब्यूनस आयरस के खूबसूरत मंजर का एक अहम हिस्सा है। इसके अलावा ब्यूनस आयरस में मुस्लिम आबादी भी बहुत ज्यादा है और शायद इसी वजह से साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी मस्जिद भी इसी शहर में मौजूद है और इस मस्जिद को बनाने में सऊदी अरेबिया ने बहुत ज्यादा मदद की। ये मस्जिद किंग फहद इस्लामिक कल्चरल सेंटर के नाम से जानी जाती है। इस मस्जिद के अंदर लाइब्रेरी, क्लासरूम्स और इस्लामिक कल्चर को प्रमोट करने के लिए कल्चरल सेंटर्स भी मौजूद हैं। दोस्तों, अर्जेंटीना के लोग बचपन से ही एक प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर बनने का ख्वाब देखते हैं और प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं, जहां फुटबॉल को लोग पागलपन की हद तक पसंद करते हैं। यही वजह है कि अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम दुनिया की टॉप टीम्स में से एक है और अर्जेंटीना की टीम 2022 के वर्ल्ड कप समेत 3 बार फीफा वर्ल्ड कप चैंपियन बन चुकी है। दुनिया के माने जाने प्लेयर्स मेसी और मैराडोना का ताल्लुक भी अर्जेंटीना से है और मेसी की तो इतनी ज्यादा फैन बेस होने की वजह से अर्जेंटीना की गवर्नमेंट ने बच्चों का नाम मेसी रखने पर ही पाबंदी लगा रखी है, क्योंकि मेसी की पॉपुलैरिटी को देखते हुए यहाँ की गवर्नमेंट को यह खतरा था कि आने वाले वक्त में यहाँ मेसी नाम के इतने ज्यादा बच्चे पैदा हो जाएंगे कि पहचानना मुश्किल हो जाएगा। आपको ये भी बता दें कि भले ही अर्जेंटीना में फुटबॉल बड़े शौक से देखा और खेला जाता है, लेकिन ये अर्जेंटीना का नेशनल स्पोर्ट नहीं है। इस मुल्क का नेशनल स्पोर्ट पाटो है और ये खेल भी पोलो की तरह घोड़ों पर सवार होकर खेला जाता है। दोस्तों, अर्जेंटीना कुदरत के हसीन नज़ारों से दुनिया के बहुत से टूरिस्ट को वेलकम करता है और पेरितो मोरिनो ग्लेशियर भी कुदरत के इन्हीं शाहकारों में से एक है। ये ग्लेशियर टोटल 250 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ है और ये एरिया के हिसाब से अर्जेंटीना के कैपिटल सिटी से भी बड़ा है। इस पेरितो मोरिनो ग्लेशियर की एक खास बात ये भी बताई जाती है कि ये ग्लेशियर दुनिया के उन चंद ग्लेशियर्स में से एक है जो क्लाइमेट चेंज से होने वाले असरात की वजह से मेल्ट होने के बजाय मुसलसल बढ़ रहा है। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा शराब बनाने वाले कंट्रीज में अर्जेंटीना का शुमार 9वें नंबर पर होता है और यहाँ पर बनने वाली शराब को दुनिया के बहुत से मुल्कों में एक्सपोर्ट किया जाता है। मगर अर्जेंटीना शराब बनाने में कितना भी आगे क्यों ना हो, लेकिन जहाँ का नेशनल ड्रिंक मेट है, जिसको ठीक उसी तरह पसंद किया जाता है जिस तरह पाकिस्तान में चाय को अहमियत हासिल है। ये ड्रिंक यरबा मेट पौधे के खुश्क पत्तों से बनता है। हाई कैफीन वाली ये ड्रिंक अर्जेंटीना के अलावा भी साउथ अमेरिका के कई और हिस्सों में भी बहुत ही शौक से पी जाती है। दोस्तों, दुनिया के और बहुत से कंट्रीज की तरह अर्जेंटीना भी अंटार्कटिका को अपना हिस्सा मानता है, लेकिन अर्जेंटीना के इस दावे को इंटरनेशनल तौर पर कोई अहमियत नहीं दी जाती और इसी सिलसिले में अर्जेंटीना की एक प्रेग्नेंट लेडी को 1977 में डॉक्टर्स की टीम के साथ अंटार्कटिका भेज दिया था और बच्चे की पैदाइश के बाद अंटार्कटिका में पैदा होने वाले पहले बच्चे का टाइटल भी अर्जेंटीना के पास आ गया। दोस्तों, आज हमारी पूरी दुनिया जिस फिंगर आइडेंटिफिकेशन सिस्टम से फायदा उठा रही है वो भी 1892 में अर्जेंटीना ने ही इजाद किया था। इसके अलावा आज आप कई तरह की एनिमेटेड सीरीज देखते हैं, लेकिन दुनिया की सबसे पहली एनिमेटेड फिल्म भी 1917 में अर्जेंटीना में ही बनाई गई थी और इस एनिमेटेड फिल्म का नाम एल एपोस्टोल था। दोस्तों, अब लास्ट में आपको ये भी बता दें कि आज तक दुनिया में जितने भी डायनासोर्स के फॉसिल्स को डिस्कवर किया गया है, उन तमाम में सबसे बड़े डायनासोर का फॉसिल भी अर्जेंटीना में ही पाया गया है। रिसर्चर्स का कहना है कि पेटागोटाइटन मेयोरम नामी डायनासोर की ये नस्ल आज से 100 मिलियन साल पहले इस जमीन पर रहती थी।
70 टन वजनी इस डायनासोर का वजन 10 अफ्रीकन एलिफेंट्स के बराबर था और इसकी लंबाई 120 फुट तक बताई गई है। इस फॉसिल को 2013 में डिस्कवर किया गया था और डिस्कवर होने के बाद रिसर्चर्स को इस डायनासोर स्पीशी के बारे में नताइज को हासिल करने में 4 सालों का वक्त लग गया। लेकिन इस डिस्कवरी ने दुनिया को हैरान कर दिया कि आखिर इस जमीन पर हमसे कई सालों पहले कैसी मखलूक रहती थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की अर्जेंटीना के रिलेटेड एक इंफॉर्मेटिव वीडियो जो यकीनन आपको पसंद आई होगी। दुनिया को जानने के इस सफर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए इन्फिनिटी इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। तो हम मिलते हैं किसी और मजेदार टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।